नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। इस वीडियो में हम मई माह के प्रदोष व्रत के दिनांक, पूजन विधि व महत्व के बारे में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल सुनहरा कल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले मिले। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महीने के 30 दिनों को दो पक्षों में बांटा गया है। 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन शुक्ल पक्ष के, और इन दोनों पक्षों के त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस तरह हर महीने दो प्रदोष व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को प्रसन्न किए जाने वाले सभी व्रतों में प्रदोष व्रत को अति प्रभावशाली माना गया है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव का आशीर्वाद सदा बना रहता है। भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने गए। इन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होकर आशीष देने वाले। ये अपने भक्तों के पुकार को बहुत जल्द ही सुनते हैं और थोड़े से पूजन भक्ति से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उनके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि यदि केवल श्रद्धापूर्वक एक लोटा जल भी अर्पित कर दिया जाए तो ये इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रदोष काल क्या होता है। प्रदोष काल शिव आराधना के लिए सर्वोत्तम काल है, यानी सूर्यास्त का समय, यानी गोधूली बेला। भगवान शिव के साथ साथ प्रदोष व्रत चंद्रदेव से भी जुड़ा है। मान्यता है कि श्राप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। उन्होंने ही सबसे पहले प्रदोष व्रत रखा, जिनके प्रभाव से उन्हें क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। आइए जानते हैं कि किस दिन किस त्रयोदशी तिथि पर कौन सा प्रदोष व्रत पड़ता है। हर महीने दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा अलग अलग होती है। अगर प्रदोष यानी त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन पड़ती है तो इसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु मिलती है। रवि प्रदोष का सीधा संबंध सूर्य से होता है, अतः इस व्रत को रखने से चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी जीवन में सक्रिय रहता है। यह सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं तो यह प्रदोष व्रत अवश्य करें। रवि प्रदोष व्रत रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इच्छा अनुसार इस व्रत को करने से इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जिनका चंद्र खराब असर दे रहा हो तो उन्हें यह व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। मंगलवार, अगर त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत करते हैं। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो इस दिन इस व्रत को रखने से स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक रखने से कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। यदि त्रयोदशी तिथि बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे सौम्यवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही जिस भी तरह की मनोकामना को लेकर यह व्रत किया जाता है वह भी पूर्ण होता है। गुरुवार के दिन यदि त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो इसे गुरुवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को रखने से बृहस्पति ग्रह तो शुभ प्रभाव देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। यह प्रदोष व्रत शुक्रवार, यदि शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो इसे भृगुवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। सौभाग्य है तो धन संपदा स्वतः ही मिल जाता है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। गुरुवार के दिन यदि त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो इसे गुरुवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को रखने से बृहस्पति ग्रह तो शुभ प्रभाव देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। शनिवार के दिन यदि त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इसे करने से संतान प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, नौकरी और व्यवसाय में लाभ मिलता है। मई में प्रदोष व्रत 8 मई को है और शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत 24